आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी, इनका ये जीवन परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ियों में ये जरूर देखा है कि दुष्ट ग्रामणी के पास जो सेना थी उसमें ऐसे 10 सेनापति योद्धा थे जो अपने आप में विशिष्ट योग्यता रखते थे। तो देखिए कि दुष्ट ग्रामणी के 10 सेनापति योद्धा जो थे, जिनमें नंदीमित्र ये मुख्य था। और युद्ध आरंभ करने के पूर्व राजा ने दिग्वापी प्रदेश में पर्याप्त खाद्य सामग्री तैयार की। दिग्वापी पर यह आक्रमण तब कर रहा है जब दिग्वापी में उसका जो भाई है, मतलब दुष्ट ग्रामणी का भाई तिश, ये चला गया है। पिछली कड़ी में हमने इसको देखा है। तो दुष्ट ग्रामणी का युद्ध राज्य विस्तार के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए था। धर्म की रक्षा का मतलब हुआ बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए। अब देखिए इसके लिए भी युद्ध कैसा है। ये राजा ने सैनिकों से स्पष्ट कह दिया कि वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं, अपने राजा की पदवी तथा उसकी शक्ति की वृद्धि करने के लिए, और न ही अपने पुत्र दाराओं के कल्याणार्थ, किंतु वे बुद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से युद्ध कर रहे हैं, जो प्राणों से भी प्यारा है। मतलब यहां जो ये युद्ध हो रहा है दिग्वापी में, दिग्वापी को घेरा जा रहा है, सारे सेनापति उसमें लगे हैं। ये बुद्ध धर्म की प्रस्थापना के लिए दुष्ट ग्रामणी ये काम कर रहे हैं। ग्रामणी और उसके सलाहकार ये जानते थे कि आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर किसी पवित्र उद्देश्य के लिए अपनी जान आसानी से दे सकते हैं, और इस प्रकार ग्रामणी का ये युद्ध जो है इसे धर्म युद्ध माना जा सकता है। आप यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, तो इसमें जो उन्होंने 25 तत्व जो लिखे हैं उसके बिल्कुल शुरुआत में, तो बाबा साहेब उसमें एक बात जरूर लिखते हैं कि तथागत की शिक्षा के सार में, तथागत की शिक्षा के सार में यह बात आती है कि यदि न्याय और शांति के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो समर्थनीय हो सकता है, क्योंकि उससे न्याय भी प्राप्त होता है और शांति भी। तो शांति और न्याय के लिए यहां दुष्ट ग्रामणी इस युद्ध का सामना कर रहा है। महावंश के अनुसार, महावंश जिसमें सिंहल का इतिहास लिखा गया है, तो महावंश के अनुसार दुष्ट ग्रामणी 30 महाराम गया और बुद्ध के धातु अपने ललाट पर रखकर संघ से याचना की उसने, और पूजा करने के लिए 500 भिक्षु उनके साथ रणभूमि में चले। भिक्षुओं से याचना की और भिक्षु उनके साथ रणभूमि में गए। अब राजा के शब्दों में, भिक्षुओं का दर्शन हमारे मंगल और रक्षा के लिए होगा। अगर राजा के शब्द जो है उसको अगर जैसा का वैसा देखे तो उसमें यह कहा गया है कि भिक्षुओं का दर्शन हमारे मंगल और रक्षा के लिए होगा। 2 भाइयों के कलह के पूर्व दोनों में समझौता करने से संग चूक गया था। उसके प्रायश्चित स्वरूप राजा के साथ 500 भिक्षुओं का संग विदा हुआ। विहार महादेवी, जिसने अपने पुत्र को उत्तम आर्य परंपरा में पाला पोसा और शिक्षित किया था, वो भी पुत्र के साथ समरांगण गई और भय तथा कठिनाइयों में सैनिकों का ढाढ़स बंधाती रही। तो इस तरह से पूरा का पूरा परिवार, महारानी और दुष्ट ग्रामणी का भाई, ये सब लोग और 500 भिक्षु, ये सब लोग रणभूमि में इस समय है। और ग्रामणी की सेना ने महागाम के महियांगन के लिए प्रस्थान किया और वे महामार्ग से उत्तर की ओर बढ़े। महियांगन तक के मार्ग में उसने कलुवल, ऐहल, गिक्कित, गुथल, गिरिगम, नियमुल्ल, मैनगम, उयंतोट और कसट पिटी स्थानों पर बिना किसी बाधा के विश्राम किया।
इन विश्राम स्थानों के नाम 13वीं व 14वीं शताब्दी के साहित्य में पाए जाते हैं। ये जो नाम मिलते हैं ये 13वीं 14वीं शताब्दी में जो साहित्य सिंहल से विकसित हुआ उसमें ये नाम पाए जाते हैं। इसमें से केवल गुत्थल स्थान ही थोड़े परिवर्तन के साथ वुल नाम से जाना जाता है और बाकी सभी नाम वैसे ही है जैसे पुरातन थे। गिरिगम शायद वर्तमान में युदंग नाव जो है वो ही था ऐसा माना जाता है। शत्रु सेना के साथ ग्रामणी की सेना की प्रथम मुठभेड़ महियांगण में हुई। अब ये अपने उस शत्रु से लड़ने जा रहे हैं जो कभी भी नदी को पार कर इधर इनकी सीमा में घुस आता था और ऐसे में उसने कई स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो वहां पर यह युद्ध हो रहा है अपने उन खोए हुए स्थानों को वापस लेने के लिए भी। तो महियांगण सिंहल बौद्धों के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। उस समय इसका सामरिक महत्व भी कम नहीं था। यह बिल्कुल महावली नदी से लगा हुआ था, समीप था और यहां द्रविड़ों का एक किला भी था जिसका सेनापति था छत्र। और उसको पराजित करने के बाद दुष्ट ग्रामणी कुछ समय तक यहीं रहा और इसी बीच उसने महियांगण के स्तूप की मरम्मत कराई और उसे विशाल बनवाया। तो दोनों दृष्टि से मतलब सामरिक दृष्टि से देखें तब भी इसका महत्व जो है महियांगण का ये बड़ा महत्व है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो स्तूप था उस स्तूप की दुष्ट गामिणी ने वहीं रुककर उसकी मरम्मत भी करवाई और उसे एक विशाल स्तूप में बदल दिया। अब इस तरह से दुष्ट ग्रामणी अब अपनी उस मुख्य युद्ध की ओर कूच कर रहा है और कूच करते हुए उसने कई स्थानों पर आराम करते करते अब ये महियांगण पर भी अधिकार करके वहां उसने स्तूप की मरम्मत करवा के इस काम को आगे बढ़ा दिया है। आगे की बात से आपको जोड़ेंगे लेकिन यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।